नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। मेरी चक्रा की नई बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई टू 18th ऑफ जुलाई। 11 डेज़ की लाइव वर्कशॉप रहती है ऑन जूम कॉल पे रहता है ये। सो जो भी डिटेल जानना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में सिर्फ ग्रेटिट्यूड बोल बोल के, सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर करके लाइफ में इतना कुछ अट्रैक्ट किया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने लिखा भी नहीं, सिर्फ बोला है। बट पॉज है कि मेरी ग्रेटिट्यूड करते टाइम इंटेंशन ये नहीं रहती कि मुझे ये सब मिल जाएगा। मैं ग्रेटिट्यूड इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे सच में सुकून मिलता है। और मैं आप सबको बताती हूँ कि ग्रेटिट्यूड या कोई भी चीज़ आप सिर्फ इसलिए करो क्योंकि आपके मन को शांत देता है, क्योंकि मन के आपको तृप्ति मिलती है। जस्ट लाइक कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि आप किसी के लिए 100 चीज़ें कर रहे हो बट वो इंसान एक बार के लिए भी कृतज्ञ नहीं हो रहा है, तो आप 100 दिन देखोगे, 101वें दिन बंद कर दोगे। भाई नहीं होगा, अपने से नहीं होगा, क्योंकि कि इंसान के लिए कुछ भी कर लो, कुछ बोलता ही नहीं है। ये इस परिवार के लिए कुछ भी कर लो, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, फिर भी मेरी बुराइयाँ निकालते रहते हैं। ये सेम हमारे ईश्वर के साथ होता है कि वो आपकी लाइफ में सब कुछ दिया है, अच्छी सेहत दिया है, अच्छा परिवार दिया है, घर दिया है कि आपको सड़कों पे नहीं सोना पड़ रहा है, अच्छा बैंक बैलेंस दिया है, और अगर नहीं दिया है तो पेरेंट्स आपके साथ है, वो आपका पूरा खर्चा उठा रहे हैं। सब कुछ आपके जीवन में है। आप इर्द-गिर्द निकाल के देख लो, बाकी लोगों से अपनी कंपैरिज़न करके देख लो, आप फिर भी बहुत सुखमय जीवन जी रहे हो। जस्ट लाइक अ, कि आप अपने लेवल से आगे माँग रहे हैं और कोई एक ऐसा है जो आपकी लाइफ जीने के लिए तरस रहा है ना? तो हमेशा हमारे अंदर कॉम्पिटिशन रहता है, हमारी अलग-अलग इच्छाएँ रहती हैं। इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छाओं के पीछे भागना बुरी बात है। तो आप जिस लाइफ को अभी जी रहे हो ना, कोई उस लाइफ की कामना कर रहा है। सो बी ग्रेटफुल कि आपको ये जीवन मिला और इस तरीके से आपके पेरेंट्स ने, आप खुद अकेले रह रहे हो, तो आप इस तरीके से हो, आप अफ़ोर्ड कर पा रहे हो। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ग्रैटिट्यूड से क्या पाया। देखो, मैं हर दिन मेरी ऑफ़िस की बस आती है, मैं जाती हूँ ऑफ़िस, और आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरी एक दिन बस मिस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, मैं इसकी वजह बताती हूँ। मैं अभी भी अपनी जो मेरी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं, मैं इस पे भी हर दिन एक चीज़ मैं ज़रूर बुलवाती हूँ ग्रैटिट्यूड में। थैंक यू फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूनिवर्स, थैंक यू अच्छी रोड के लिए, और अपने मन में बोलती हूँ थैंक यू मेरे ड्राइवर के लिए जो मुझे लेके जाते हैं और लेके आते हैं, मुझे सेफली पहुँचाते हैं। अगर कभी मैं लेट हुई, ऐसा नहीं है कि मैं लेट नहीं होती है, मैं बिल्कुल ऑन टाइम रहती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर मेरे हस्बैंड किसी ट्रिप पे रहते हैं, क्योंकि हम दोनों ही साथ में निकलते हैं, तो वो मुझे बस स्टॉप पे छोड़ के मैं अपना ऑफ़िस की बस का वेट करती हूँ और फिर वो निकल जाते हैं अपने ऑफ़िस के लिए। सो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो नहीं रहते और मुझे ऐसे कैब बुक करके जाना पड़ता है बस स्टॉप तक। कि कभी मेरी कैब आई है 10 मिनट ऑलरेडी लेट करके, मतलब अगर मैं घर से निकल रही हूँ 7:40, तो मुझे कैब ही मिली है 7:55 पे, कभी 7:50 पे, तो मुझे जाने में 20-25 मिनट तो लगेंगे। लेकिन जभी भी ऐसा हुआ है तो या तो मेरी बस, जब मैं पहुँची हूँ तभी मेरी बस पहुँच रही है, या मैं पहुँच के 5 मिनट वेट करी तो मेरी बस पहुँच रही है। ये हमेशा यही हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एनर्जी से अलाइन्ड हूँ। मैं उस ड्राइवर भैया की एनर्जी से अलाइन्ड हूँ। उन्हें शायद ये पता है या नहीं है, लेकिन उनकी सोल ने उस एनर्जी को फ़ील किया है, जो मैं ग्रैटिट्यूड उनके लिए कर रही हूँ। थैंक यू दादा, अभी सो के उठी हूँ। थैंक यू दादा कि आप मुझे टाइम से मेरे ऑफ़िस पहुँचाते हो और मुझे बहुत सेफ़ली लेके जाते हो और सेफ़ली लेके आते हो, राइट? ग्रैटिट्यूड ईश्वर को इतना पसंद है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। उनके प्यार की भाषा है, क्योंकि वो दुनिया में आपको सब कुछ दिया है, स्टिल अगर आप कंप्लेन ही किए जा रहे हो। आपको रिश्ते दिए, निभाना तो आपको है ना, एजुकेशन दे दिया, पढ़ाई तो आपको करनी है, एग्ज़ाम दिया है, पास फेल तो बाकी छोड़ो, लेकिन एग्ज़ाम में लिख के तो आपको आना है ना, राइट? रिश्ते दिए तो निभाना आपको है, सेहत अच्छी दे दी, शरीर अच्छा दे दिया, हाथ पाँव सही सलामत है, तो उसका ख्याल आपको रखना है भाई। वो सब कुछ वही थोड़ी ना करके देंगे। जो चीज़ आपकी लाइफ की नेसेसिटी थी उन्होंने वो सब दे दिया। उसको मेंटेन कैसे करना आपको, गाड़ी आप चला रहे हो ना, तो मेंटेन भी तो आप ही करोगे। आपने भगवान से गाड़ी माँगा, ग्रैटिट्यूड किया, गाड़ी मिल गई, बट मेंटेन कौन करेगा? वो भगवान आके नहीं करने वाले, वो आपको करना पड़ेगा। और गाड़ी आने के बाद भी अगर उस गाड़ी के लिए आप कृतज्ञ नहीं हो, आप उसको लेके जा रहे हो, बस लाके छोड़ दे रहे हो, ना कभी उस पे कपड़ा मार रहे हो, वैसे धूल में पड़ा हुआ है, ना आप उसका मेंटेनेंस करा रहे हो, चौथे दिन वो गाड़ी बोलेगी भाई कहाँ पड़ गई, मैं किसके मत्थे पड़ गई, खराब ही हो जाती हूँ, झेले ये थोड़ा और, तब इसको समझ में आएगा मेरी वैल्यू क्या है। यही होगा ना?
जब हमें किसी पे गुस्सा आता है कि भाई इतना कर करके थक गया, मुझे कुछ करना ही नहीं इस इंसान के लिए, अभी खुद ही समझे कि क्या करना है, चलो मैं मायके चलती हूँ अपने बच्चों के साथ, झेले मेरा पति कि मैं घर पे कैसे काम करती हूँ, कितना सफाई करती हूँ, उसको कुछ दिखता नहीं ना, चलो अभी सबक देते हैं। राइट। तो हम सबके साथ होता है कि हम सबके लिए कर करके थक जाते हैं, और किसी भी मेल फीमेल किसी की भी बात कर रही हूँ, थक जाते तो बोलते हैं छोड़ देते हैं, करने दो इसको, अपने मन की करने दो, देखते हैं कहाँ तक करता है ना। जब इस चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल नहीं है, इसके लिए इतनी मदद की, इतना क्या एहसान फरामोश निकला ये तो भगवान भी कहते हैं भाई एहसान फरामोश निकला ये तो, इतना कुछ दिया, एक थैंक यू तक नहीं बोलता ये दिन भर में, मैं इसे क्या आगे दूँ, मैं इसको क्या, इसकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है, मैं कैसे फुलफिल करूँ, क्योंकि मेरे लिए तो कृतज्ञ है नहीं, इसको सिर्फ चीज़ें चाहिए और इसको ला के दो, और उसके बाद भी उनमें खामियां निकलता है ना। शरीर दे दिया तो बोलता हाय भगवान पता नहीं कैसे कमर दर्द दे दिया आपने, भगवान उधर बोलते हैं मैंने थोड़ी ना दी, ये तो तुम्हारा क्रिएशन है, तुमने ख्याल नहीं रखा, तुमने स्ट्रेचिंग नहीं करी, तुम एक्सरसाइज नहीं किए, तुमने योगा क्लासेस नहीं ज्वाइन किया, तुम्हारी गलती है, मैं कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हुआ। ग्रेटिट्यूड करो, आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला स्टेज यही है कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी आपको इतना फुलफिलमेंट दे देता है कि आगे की जर्नी के लिए आप आगे आराम से फ्लो में जा सकते हो। स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू करनी है ग्रेटिट्यूड से शुरू करो। हर चीज़ के लिए धन्यवाद दो और उसकी वजह बताओ। जैसे अगर मैं अपनी आंखों के लिए धन्यवाद दे रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल आइज, क्योंकि ये वजह है, क्योंकि मैं दुनिया की हर खूबसूरती को इन आंखों से देख पाती हूँ। मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ तो आंखों से ही तो कर रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ तो आंखों से ही तो पढ़ रही हूँ, है ना। थैंक यू इन हाथों के लिए, क्यों हाथों के लिए थैंक यू, क्योंकि इनकी वजह से मैं चीज़ों को होल्ड कर पाती हूँ, मैं लिख पाती हूँ, मैं चीज़ों को पकड़ पाती हूँ आराम से, मैं दान कर पाती हूँ, मैं किसी से कुछ ले पाती हूँ। राइट। थैंक यू मेरे पैरों के लिए, क्यों पैरों के लिए, क्योंकि इनकी वजह से तो मैं स्टेबल हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं दौड़ पा रही हूँ, मैं बैठ पा रही हूँ, मैं आराम से रह पा रही हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड दो, उसकी वजह बताओ और रोज़ ग्रेटिट्यूड करो। ये नहीं करना है 21 दिन कर लो, 30 दिन कर लो, रोज़ करो। जीवन रोज़ मिल रहा है ना तो ग्रेटिट्यूड भी रोज़ करना है। खाना रोज़ मिल रहा है ना तो ग्रेटिट्यूड रोज़ करना है। शरीर रोज़ अच्छा है ना तो रोज़ ग्रेटिट्यूड करना है। तो 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, ये यहाँ पे कोई फंडा नहीं है। रोज़ करना शुरू करो। 5 मिनट करो, 5 मिनट से शुरू करो। फील नहीं होता है तो भी करो। आई डोंट नो आप लोग को फील क्यों नहीं होता है, बट फील होना ज़रूरी है। जब तक नाक में चोट नहीं लगेगी तब तक क्या नाक की कीमत पता नहीं चलेगी। सांसें चल रही है ना, बी ग्रेटफुल। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। तो अगर आप अपने शरीर को ही लेके, अपने जीवन को ही लेके अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ दो, बाकी सब तो सेकेंडरी है। पहले जीवन ज़रूरी है, पहले लाइफ ज़रूरी है, पहले हेल्थ ज़रूरी है। इसको लेके ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। ग्रेटिट्यूड से इतने चेंजेस आते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में ही जाते हो। आप इतने हाई वाइब्रेशन में होते हो कि जो चीज़ें आपको नॉर्मल परेशान कर रही है वो धीरे धीरे आप रिपेयरिंग मोड पे आ जाती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप हील होना शुरू हो जाती है सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। तो आज इस वीडियो को देखोगे, थैंक यू बोलोगे इस वीडियो को कि आपके सामने आया, थैंक यू कमेंट में लिखोगे अगर आप लिख सकते हो तो, अगर मुझे ग्रेटिट्यूड दे सकते हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, बट मन में ज़रूर ग्रेटिट्यूड करना ईश्वर को। थैंक यू, वीडियो मेरे सामने आया एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ये वीडियो आप सब तक पहुंचा पा रही हूँ। ईश्वर का संकेत समझ के आप इसको रखिए और ग्रेटिट्यूड आज से शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।